हेलो गाइस, मैं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शेख साहब टेक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख सकें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है और इसका क्या किरदार है कंप्यूटर में और इसका क्या रोल होता है। इस जनरेशन का मतलब किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को किसी नए अंदाज में अपडेट करने को कहते हैं। गाइस, हमारे पास तकरीबन 5 से 6 जनरेशन आती हैं जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1959 तक रहा। उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए जिसका जो टाइम पीरियड था 1959 से 1965 तक रहा। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका जो टाइम पीरियड था 1965 से 1971 तक रहा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई VLSI माइक्रो प्रोसेसर जिसका जो टाइम पीरियड था 1971 से 1980 तक रहा। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास ULSI माइक्रो प्रोसेसर जिसका टाइम पीरियड है 1980 से टू प्रेजेंट तक अब तक चल रहा है, जो कि हर सिस्टम में हमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन की, ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल करता था वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करता था, और जो ये मेन मेमोरी इस्तेमाल करता था वो मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल करता था। ये जो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और साथ में काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता था, जिसकी वजह से जो ये वैक्यूम ट्यूब थी ये ब्लास्ट हो जाती थी, और फिर इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसे चेंज करना पड़ता था। और साथ इस सिस्टम की जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो और साइज़ में काफ़ी बड़ा था, जो कि मुकम्मल पूरे कमरे में घेरा होता था। फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े और जो स्पीड में काफ़ी स्लो थे। इस सिस्टम से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप इस्तेमाल की जाती थी। इस तरह के कंप्यूटर में एनाइक, यूनिवेक 1, IBM 65 जैसे सिस्टम यूज़ हुआ करते थे। इन सिस्टम का जो टाइम पीरियड था वो 1942 से 1963 तक रहा। इसके बाद अगर बात करें सेकंड जनरेशन की, इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था। इस तरह के जो सिस्टम में मेमोरी इस्तेमाल होती थी वो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल की जाती थी, और इस तरह के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी वो असेंबलिंग लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसकी जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी बेहतर और साइज में काफ़ी छोटे, काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे, और इन सिस्टम में ही इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होती थी। इन सिस्टम में IBM 1401, IBM 7090 वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होने लग पड़े। इनकी जो मेमोरी थी वो काफ़ी लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क में इस्तेमाल की जाती थी, और इन सिस्टम में ही सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होने लग पड़ी, जिसमें फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल, कबूल और सी वगैरह लैंग्वेजें शामिल थी। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये सिस्टम सेकंड जनरेशन सिस्टम से काफ़ी छोटे, स्पीड में काफ़ी तेज़ हुआ करते थे। इनकी जो प्राइस थी वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से काफ़ी कम, और सिस्टम काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया करते थे। इन सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए मैग्नेटिक टेप और कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे डिवाइसेस आने लग पड़े। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 360, IBM 370 जैसे सिस्टम शामिल थे। अगर बात करें फोर्थ जनरेशन की, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगे। एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर हज़ारों ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल होता था, और इन सिस्टम में जो मेमोरी थी वो रैम रोम में आने लगी। इन सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी। इसमें पाइथन, C#, जावा और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजें शामिल होती थीं। ये सिस्टम साइज़ में काफ़ी छोटे और काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। इसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन थी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लग पड़ी, जो कि ULSI कहते हैं। इन सिस्टम में सिंगल माइक्रोचिप लाखों ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल होती थी। इन सिस्टम में जो लैंग्वेज थी वो नेचुरल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल होने लग पड़ी। ये सिस्टम काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते थे और काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे। इन जैसे सिस्टम की जो स्पीड काफ़ी लाजवाब होती थी। ये सिस्टम काफ़ी छोटे और पोर्टेबल हुआ करते थे। ये सिस्टम इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट,
लाइट स्कैनर और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस इस्तेमाल करते थे। इन सिस्टम में डेस्कटॉप, लैपटॉप, अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन में आती है। अगर बात करें 6th जनरेशन की, ये बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का जो काम है वो है ह्यूमन वॉइस से कमांड लेकर हमें आउटपुट देना है। ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर का प्लान है और इसका जो थोड़ा सा अक्स है वो हमारे मोबाइलों में नज़र आता है, जो कि गूगल माइक में और यूट्यूब माइक में नज़र आता है, क्योंकि जो भी हम बोल के सर्चिंग करते हैं और वही रिज़ल्ट हमें ये शो करता है। 6th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो कि फ्यूचर का बहुत ही वंडरफुल प्लान है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।